दी एनिमी बाय पर्ल एस बक। ये विस्टा से लिया गया है। विस्टा को एक बार दिखा दें। ये विस्टा ये लेसन नंबर 4 है। आप क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। दी एनिमी इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय पर्ल एस बक। ये पर्ल एस बक, ये लेडी राइटर, वुमेन राइटर, औरत है ये, पर्ल एस बक। शी इज़ एन अमेरिकन राइटर एंड नॉवलिस्ट। राइटर है और नॉवल, उपन्यास भी लिखती है। दी एनिमी, ENEMY, इज़ अ स्टोरी अबाउट वर्ल्ड वॉर 2। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में है। उसका डेट याद रखना चाहिए, 1939 to 1945। टॉम इज़ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। टॉम है, अमेरिकन है। वो प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं ना, लड़ाई में जो कैदी बन गया है। क्योंकि लड़ाई में तो बहुत ही मारा जाता है, लेकिन किसी किसी को लोग, किसी किसी सैनिक को पकड़ लेते हैं, वो कैदी बन जाता है, उसको कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। तो टॉम क्या है, अमेरिकन है और प्रिजनर ऑफ वॉर है। ही एस्केप्स फ्रॉम द जापानीज प्रिजन। हाँ, लेकिन ये तेज़ तरार है टॉम। क्या कहता है, जापान के जो जेल है, उसको सैनिकों के लिए जेल होता है, उसको भाग जाता है। लेकिन भागने वक्त क्या होता है, ही हैज़ अ बुलेट इन हिज बॉडी। वो कोई गोली मार देता है उसको, भागने वक्त उसको सेना, जापानीज सेना बुलेट मार देता है, उसको जख्म लगता है, वो लेकिन भागते जाता है। भाग के क्या होता है, जापानीज डॉक्टर, देखिए उसका नाम क्या है, सैडाओ। सैड याद रखिएगा, सैडाओ। अब प्रोनाउंसिएशन क्या है उसको देख लीजिएगा, क्या पता नहीं, लेकिन स्पेलिंग आपको ठीक लिखना है। सैडाओ। ये सर्जन है, ऑपरेशन करता है, सैडाओ। एंड इज जापानीज वाइफ सेव द लाइफ ऑफ टॉम। अ जापानीज डॉक्टर एंड इज जापानीज वाइफ सेव द लाइफ ऑफ टॉम। वाइफ का नाम है ना, ये सैडाओ। ब्रैकेट दे देते, याद नहीं हो ना तो उनको डॉक्टर के निकल जाइएगा। अब देखिए क्या होता है, आपका असल कहानी शुरू है। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ डॉक्टर सैडाओ। अब डॉक्टर के मन में द्वंद्व होता है, टेंशन होता है, तनाव होता है कि क्या करे। शुड ही हैंड ओवर टॉम टू द पुलिस। क्या डॉक्टर टॉम को पुलिस को दे दे। हैंड ओवर मैंने दे देना। देखिए हैंड ओवर जो है ना, वन वर्ड है, ऑक्सफोर्ड में देखिए, हैंड ओवर मैंने दे देना, उसको सुपुर्द कर देना। कहता आ गया उसको तो, और क्या करना चाहिए, उसको पुलिस को दे देना चाहिए। और या दूसरा द्वंद्व क्या है, दूसरा ऑल्टरनेटिव दूसरा क्या है, और शुड द डॉक्टर हेल्प इज पेशेंट टू एस्केप, या डॉक्टर उसका इलाज करके उसको भागने में मदद कर दे। पेशेंट के रूप में आया है ना, इसीलिए डॉक्टर को सिंपैथी हो जाता है। जब पेशेंट नहीं रहता तब तो डॉक्टर उसको ख्याल नहीं करता, लेकिन चूँकि वो सर्जन है, वो आसानी से उसको ठीक कर सकता है, ठीक कर भी देता है। अब क्या है, अब उसको भगा दे, उसके साथ उसको प्रेम भाव हो जाता है डॉक्टर है ना पेशेंट के प्रति। अच्छा, अब देखिए क्या है, सदाव डिस्कसेस हिज प्रॉब्लम विद अ पावरफुल जापानीज जनरल। संजोग है जनरल भी बीमार है, इसी के इलाज में ये सदाव बहुत अच्छा सर्जन है, इसीलिए जनरल को इस पर बहुत विश्वास है, तो ये इसका इलाज करता है। लेकिन वो तब जब दोस्ती हो जाती है, मतलब तो उनको अपना प्रॉब्लम सुनाता है कि मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम आ गया। तो जनरल सेड दैट ही वुड गेट टॉम किल कर, तुम घबराओ नहीं, हम उसको मरवा देंगे, फेंकवा देंगे, तुम निश्चिंत रहो। बट द जनरल कैनॉट डू दिस बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। लेकिन जनरल चूँकि बीमार पड़ जाता है, वो उस कैदी को, टॉम को नहीं मरवा सकता है। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं, छोटा आंसर लिखे हैं। अब देखिए, तो जनरल, लेकिन वो जनरल जो है इस डॉक्टर से इतना प्रभावित होता है कि उसको क्या कहता है, द जनरल टेल्स सैडाओ, या कोलन देकर, तब ये कॉमा दिए हैं, कोलन भी दे सकते हैं, कोलन 2 डॉट देकर क्या कहता है, यू विल बी रिवॉर्डेड, तुमको पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि तुम इतना अच्छा डॉक्टर हो, अपना ड्यूटी कर रहे हो, सब रिपोर्ट हमको कर दिए दुश्मन के बारे में, इसलिए तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखिए, सैडाउज रियल रिवॉर्ड इज दैट हिज पेशेंट टॉम एस्केप्स, बिकम्स हेल्दी एंड इज एबल टू एस्केप। लेकिन उसका असल रिवॉर्ड जो है, प्राइज, जनरल नहीं देता है। देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सैडाउज रियल रिवॉर्ड इज दैट इज पेशेंट टॉम बिकम्स हेल्दी, HEALTHY, एंड इज एबल टू एस्केप। देखिए क्या होता है, इसको खुश क्या है,
टॉम जो है स्वस्थ हो जाता है उसका ऑपरेशन से, लगता है उसका मेरा ऑपरेशन सफल हुआ है, और हेल्दी हो जाता है, वो भाग जाता है, उसको नाव दे देता है, नाव से करके वो भाग जाता है। दिस स्टोरी रिमाइंड्स अस ऑफ द सेइंग ऑफ E.M. फॉस्टर। अब देखिए, अब ये कहानी इसकी बात हमको याद आती है, कंपैरिजन किया जाता है आंसर मैंने कंपैरिजन एक राइटर से दूसरे कंपेयर किया। तो E.M. फॉस्टर क्या कहता है, देखिए E.M. फॉस्टर क्या है, कोलन दिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इफ़ आई हैव टू चूज बिटवीन बिट्रेइंग माई कंट्री एंड बिट्रेइंग माई फ्रेंड, आई होप आई शुड हैव द गट्स टू बिट्रे माई कंट्री। देखिए बहुत समझिए, कहते यदि इफ़ हमको चुनना पड़े, चूज़ बिटवीन किस दो चीज़ में, दो बिटवीन में दो है, दो में चुनना पड़ेगा, किस दो चीज़, बिट्रेइंग माई कंट्री, अपने दोस्त को, अपने देश को धोखा देना, बिट्रे में धोखा देना, अपने देश को धोखा देना है, एक ये है, दूसरा क्या है, बिट्रेइंग माई फ्रेंड, अपने दोस्त को धोखा देना है। तो हम क्या करेंगे, आई होप, कहते मुझे आशा है, आई शुड हैव द गट्स, कहते मुझे आशा है कि मुझे गट्स और हिम्मत, मुझे आशा है कि मुझे हिम्मत हो, मैं मनाता हूँ कि मुझे हिम्मत हो कि हम अपने देश को धोखा दे दें। अब तो कितना भयंकर बात बोल दिया, कहते देश को धोखा दे दे लेकिन दोस्त को धोखा नहीं दे। उसका मतलब क्या हुआ कि देश से ज़्यादा ऊंचा स्थान वो फ्रेंड को देता है, लेकिन ये खतरनाक है, यदि पकड़ा जाएगा तो दोनों जेल चला जाएगा ना। लेकिन प्राय लोग तो देश को महत्व देंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, दोस्त को इम्पोर्टेंस दे देता है। मान लीजिए कोई बेटा बेटी है, कोई फंस गया तो उसको तो माँ बाप बचाएगा ना, तो पहले बेटा बेटी तब ना देश। तो अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन कहानी उन्हीं में तो लोग को देश को बेसी इंपॉर्टेंस है, तो सिनेमा समय तो देश को दिखाएगा, तो यही बात है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।